आचार्य एस एस रावत साहब, सवाल यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बर्दाश्त नहीं है, अदालत में जो मसला चल रहा है उसको लेकर आप पैरेलल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? आखिर इस जलसे का मतलब क्या है? देखिए, इसके अंदर अनुपम जी, जो मदनी साहब ने जो ड्रामा किया है वो एक इमोशनल कार्ड भी है और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का कार्ड है। और जो अभी फाजिल भाई कह रहे थे कि एक स्टेटमेंट दी है उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी पूरी स्टेटमेंट को सुनना चाहिए। एक स्टेटमेंट ही तो आग लगा देती है। एक स्टेटमेंट दी थी अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई ने, उसने अकबरुद्दीन ओवैसी ने दी थी स्टेटमेंट। ओवैसी के भाई ने ये कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। एक ही स्टेटमेंट थी, जेल में रहे, फिर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो एक स्टेटमेंट इतनी खतरनाक होती है कि वो कहीं ना कहीं देश के लिए ऐसी आग उगलने वाली बात हो जाती है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं मार काट, लड़ाई झगड़े, गोलबंदी, इस तरह की बातें करना, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक सियासत और षड्यंत्र है। तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए अनुपम जी कि वहां पर अपनी इंटेलिजेंसी जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनको लगा के रखें, ध्यान में रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जैसे पीएफआई अंदर घुसी है और कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र की कहीं बड़ी बात आप कह रहे हैं फाजिल अहमद, सवाल यहां पर ये साजिश की बू आ रही है। एच एस रावत साहब कह रहे हैं, सवाल ये है कि अगर मसला कोई अदालत में है, मसला संविधान के दायरे में अगर कोई चीज है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, या इस तरह से एक आवाज मुखर की जाएगी जो कि देश का माहौल खराब करे? देखिए, अदालत में तो देश की सारी मस्जिदों का मामला चला गया है, लेकिन अदालत के बाद सियासी मामले भी हैं, सिर्फ अदालती बात नहीं है, इसमें सियासत क्या भी है। जमीयत उलेमाए हिंद को किसी ने रोका है अदालत जाने से? फाजिल अहमद, क्या किसी ने रोका है जमीयत उलेमाए हिंद को अदालत जाने से? देखिए, आपको जाने से रोका है, मुझको जाने से रोका है, बताइए ना, अदालत में जाने से रोका है किसी ने? सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ा जाएगा, अदालत की लड़ाई को अदालत के तरीके से लड़ा जाएगा। कहीं एक तरफ किसी चीज को सिर्फ अदालत के भरोसे छोड़ देना, सियासत अगर की जा रही है तो सियासत को सियासत के तरीके से लड़ा जाएगा, अदालत की बात को अदालत में लड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई जमीन पे कोई सियासी बात कर रहा है कि वो सियासत है इसके पीछे, तो उसको सियासी लड़ाई समझ के भी सियासत के तरीके से भी अपनी तैयारी करना है। एहसान सिंह साहब, सियासत अब बीजेपी से जमीयत उलेमाए हिंद दो हाथ करेगी, ये संकेत कहीं ना कहीं फाजिल अहमद साहब की बात से निकलकर सामने आ रहा है, और शायद जमीयत उलेमाए हिंद ने इसकी तैयारी भी की है। देखिए, मदनी साहब के ऐसे बयान का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और तमाम मुस्लिम धर्म के लोग भी इसकी निंदा की है। आपके चैनल के माध्यम से, ढेर सारे चैनल के माध्यम से भी सुने होंगे। मदनी साहब जो नफरत का बीज बोने का एक कार्य कर रहे हैं, वो पहली बार नहीं, कई बार इस तरह के बयान देते रहे। ऐसे बयान देश में एक बंटवारे की नई राजनीति को जन्म देते हैं, इस तरह के बयान को उनको नहीं देना चाहिए। आप देखिए, केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसपे आरोप लगाकर ये कहा जाए कि एक धर्म के लिए कार्य कर रही है। अगर कोई बात न्यायालय में चल रहा है, निश्चित तौर पे उस दिन से भी अपील किया जा रहा है सभी लोगों को। लेकिन सवाल यहां पर ये, हम सब जोड़ने की बात करते हैं, कपिल श्रीवास्तव ये तोड़ने की बात मदनी साहब करके कि हमारा मजहब पसंद नहीं तो चले जाओ, क्या इस देश में इस तरह की भाषा बर्दाश्त की जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी इस तरह की भाषा का समर्थन करेगी? एक्शन के रिएक्शन दोनों की मजम्मत करती है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं जो ये कहते हैं कि औरंगजेब की औलाद हैं, जो ये कहते हैं कि जिनको ये पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाए। तो एक्शन भी ठीक नहीं है और रिएक्शन भी ठीक नहीं। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म सापेक्ष है, सभी को अपने धर्म की आजादी है, और सरकार जो है वो सभी को एक आंख से देखे, यही हमारा जो कानून है वो ये कहता है, हमारा जो संविधान है वो यही कहता है। अगर हम अपने हद के अंदर रह करके अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं तो निश्चित रूप से ये देश बनता है। अगर हम आपसे बाहर जाते हैं, अगर हम कानून से बाहर जाते हैं, अगर हम संविधान से बाहर जाते हैं तो ये देश टूटता है। मतलब आप मानते हैं जमीयत उलेमाए हिंद जो पैरेलल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, समानांतर सत्ता चलाने की जो बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और आपकी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है? भाई, समानांतर सत्ता कोई नहीं चला सकता है, कैसे कोई चलाएगा? और बात इसकी है ही नहीं कि समानांतर सत्ता चलाने की, बात इस चीज की है कि अगर वाकई कोई समानांतर सत्ता की बात करेगा
तो इस देश में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश का आईन नहीं बर्दाश्त करेगा, कानून नहीं बर्दाश्त करेगा, संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि ना एक्शन होना चाहिए ना उसका रिएक्शन होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एक बयान दे दिया कि जितनी याचिकाएं और इधर उधर से मंदिर और मस्जिद का विवाद आ रहा है, देश अंगड़ाई ले रहा है। इसका क्या मतलब? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये क्या कहना जवाब दीजिए भाई, योगी कपिल जी की बात का जवाब दीजिए। एसएन सिंह मैं जवाब ले लूं आपका, कपिल जी आपकी बात का जवाब ले लूं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सरकार रहती है और मेरठ में राम का नाम लेने पे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कपिल श्रीवास्तव साहब की सरकार रहती है। के बात पे बोलो ना एसएन सिंह, जो मैंने कहा है, जो एक मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक पद पर रह के बोला, उस पे तो बोलोगे नहीं, इधर से उधर जाओगे। आपकी तो यही हालत है कि पूछो आप तो इमली का बताएंगे विशेषण। अरे हमको समझ में नहीं आता है महाराज कि आप किस तरीके के प्रवक्ता हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आम पे, आप जवाब दे रहे हैं इमली पे। आपको ये मालूम है कि आम की क्या विशेषता को दुख हो रहा है। आज कपिल श्रीवास्तव उनके साथ खड़े हैं, लेकिन भारत के तमाम आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर नहीं दे रहे। आपके पास उत्तर नहीं है। आपके मुख्यमंत्री अलग प्रलाप कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री पूरे देश को बांटना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो अभी भी इस तरह के निंदनीय बयान के समर्थन में उतर रहे हैं, यही सारे बयान मेरी आवाज बंद किया तो बैठाना बंद कर नहीं, आपकी आवाज आ रही, कपिल जी आवाज आ रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आचार्य एच.एस. रावत, सवाल यह है कि सियासी दल क्या धर्म विशेष के आधार पर वोट बैंक को लेकर के अपनी सियासत को साधने के लिए इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं? आचार्य एच.एस. रावत, क्योंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं, इन चीजों को बखूबी समझते भी हैं, देखते हैं, मैं निष्पक्ष टिप्पणी आपकी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई सच नहीं है अनुपम मिश्रा जी। जैसे एक समाजवादी पार्टी की जो नींव है वो पहले शुरू से ही मुस्लिम वोट बैंकों पर रही है, टिकी रही है। समाजवादी पार्टी जो आज जिंदा है वो मुसलमान वोट बैंकों पर है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी मुसलमान वोट बैंक पे जिंदा थी। अभी हुआ क्या कि ध्रुवीकरण हो गया थोड़ा। समाजवादी पार्टी अभी भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है कि मुसलमान वोट बैंकों के लिए वो कहीं तक भी गिर सकते हैं। जो एक हिंदू मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हिंदू भक्त, हनुमान का भक्त होकर के अगर वो हनुमान के भक्तों पर ही भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवा दे और खून की नदियां बहा दे, तो वोट बैंकों की राजनीति में रावत साहब अपनी आत्मा में झांकना सीखिए, अपनी आत्मा में झांकिए। धर्म गुरु बन करके अधर्म की बातें करते हैं। मुसलमानों की राजनीति सबसे बड़ा है, तो भारतीय इस जनता पार्टी देश का संविधान सबसे बड़ा है। उस संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर किसी धर्म को बांट के नहीं देख सकते। और अगर किसी ने गलत काम किया था, इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने इनसे बड़ा दाव लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दाव लगा करके हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। और जो हिंदुओं की समस्या थी उनके मंदिर कहीं ना कहीं अस्तित्वहीन हो गए। रुकिए, कपिल श्रीवास्तव रुकिए, एच.एस. रावत साहब रुकिए। फाजिल अहमद, सवाल ये है, मेरा सीधा सवाल है फाजिल अहमद साहब, अगर इस तरह के जलसे होते हैं, इस तरह के आयोजन होते हैं, तो सवाल यह है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में इस तरह की भावना पैदा की जाती है। क्या जमीयत उलेमाए हिंद या मदनी साहब जिस बात को कह रहे हैं ये पूरे मुस्लिम समाज की आवाज है, इसको समझा जा सकता है, या वाकई में ये भावनाएं भड़काने के लिए या इस तरह के जलसे ये दिखाने की कोशिश होते हैं कि देखिए मुसलमान बड़ी संख्या में क्या चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये जलसे रूटीन वर्क है, संस्था है, समाज सेवी संस्था है, और ये लोग लगातार साल में 2 बार 3 बार इस तरह के जलसे हमेशा आयोजन करते हैं, जहां पे शरीयत पे भी बात होती है और सामाजिक हालात पे भी बात होती है। तो मदनी साहब थोड़ा पॉलिटिकल भी हैं, वो राजनीति से भी संबंध रखते हैं, इसलिए उनकी बातें और भी जो आलिम बोलते हैं वो सियासी हो जाती हैं। और निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी संस्था अपने समाज की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा?